नमस्कार। थिंक विथ मनीष के चौथे एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ये न्यूज़ में एटलीस्ट 3 हफ्तों से चल रहा है और एटलीस्ट अगले 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा ही न्यूज़ में, क्योंकि ये सुरक्षा से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज इसी के बारे में हम बात करना चाहते हैं। करीब 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले ये न्यूज़ मीडिया में काफ़ी तेज़ी से छाया हुआ था, क्योंकि कश्मीर में एक मिलिट्री आउटपोस्ट या मिलिट्री बेस पे ड्रोन के थ्रू आईईडीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी, जो कि एक नया तरीका है गोरिल्ला वॉरफेयर का, या फिर एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसको कहते हैं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये इतना इम्पोर्टेंट या सीरियस क्यों है ये इशू, क्यों न्यूज़ मीडिया इसके बारे में बात कर रहा है। क्या पहले से हमारे सुरक्षा एजेंसी या मिलिट्री ब्रास ने इसके बारे में बात करी है, या गवर्नमेंट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और गवर्नमेंट इसको काउंटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं। तो इससे पहले कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को जानें, आम लोगों के लिए पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आम भाषा में आम लोग सभी जानते हैं कि यूजुअली सभी लोगों ने देखा ही है कि शादी के मौक़ों पे जो पब्लिकली अवेलेबल ड्रोन्स होते हैं वो आपको शादी के मौक़ों में वीडियो रिकॉर्डिंग्स करते हैं, या फिर जो फेमस यूट्यूबर्स हैं या वीडियोग्राफर्स हैं ये वीडियो शूटिंग करते आपको दिखाई दे देंगे ड्रोन्स के थ्रू। पर ये सिविलियन यूज़ के लिए ये ड्रोन्स हैं। कुछ खिलौने भी होते हैं बच्चों के लिए, वो भी इस्तेमाल में आते हैं ड्रोन की कैटेगरी में। तो 2 कैटेगरी के ड्रोन्स हैं मोस्टली, एक सिविलियन इस्तेमाल के लिए, एक मिलिट्री इस्तेमाल के लिए या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। मिलिट्री के अंदर भी जो ड्रोन्स पाए जाते हैं वो मोस्टली 3 तरह के होते हैं। अनार्म्ड ड्रोन्स, जो कि मोस्टली सर्वेलेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। आर्म ड्रोन्स, जो कि अटैक के लिए, जिनमें मिसाइल्स लगे होते हैं, जैसे कि यूएस का प्रेडेटर ड्रोन, जो कि लास्ट के ऑलमोस्ट 10 सालों से इस्तेमाल में है, काफ़ी बड़ी मात्रा में यमन और अफ़गानिस्तान में। तीसरे तरह का ड्रोन है जो मोस्टली एंटी रेडिएशन या एंटी टारगेटिंग ड्रोन्स होता है, जैसे इजरायली हरूप, जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगली वीडियोस के क्लिप्स में मैं आपको अलग अलग तरह के मिलिट्री ड्रोन्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा काफ़ी डिटेल्स में। उसके बाद फिर आते हैं सिविलियन ड्रोन्स, जो कि नॉर्मल शादी में, पार्टीज़ में, वीडियोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए जानते हैं ड्रोन्स के बारे में, और ये थोड़ा समय आपका लेगा, तो और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो थोड़े से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बेसिक ड्रोन्स की पहचान के बारे में। तो ये DJI का ड्रोन है, जो कि एक काफ़ी फेमस कमर्शियल ड्रोन कंपनी है। ये नॉर्मली ड्रोन्स बनाते हैं जिनमें छोटे छोटे कैमरास होते हैं, स्पेशली वेडिंग सीज़न में वीडियोग्राफी करने के लिए। यूट्यूबर्स यूजुअली लैंडस्केप की रिकॉर्डिंग करने के लिए। ये इंस्पायर टू उसी का एडवांस वर्जन है, जो कि उससे बेहतर फोटोग्राफी या कैमरा कैरी कर सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्मॉल स्केल ड्रोन्स के, जो कमर्शियली अवेलेबल हैं और कोई भी इंसान ख़रीद सकता है, जो यूजुअली छोटे छोटे इलाकों में फ़ोटोज़ के लिए यूज़ होता है ये वीडियोस। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा है, काफ़ी पावरफुल है, और एक पूरा का पूरा फिल्म कैमरा सेटअप ले सकता है अपने साथ और कैरी कर सकता है। यहाँ पे जो आप ड्रोन देख रहे हैं इसे स्वॉर्म ड्रोन कहते हैं, और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में आप ड्रोन्स को प्रोग्राम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक स्पेसिफ़िक टास्क करने के लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब देखते हैं हम मिलिट्री ड्रोन्स के बारे में। तो यूजुअली ये मिलिट्री के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। दुनिया में काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसका इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं US आर्मी, नेवी या मरीन का ये रीपर ड्रोन है, जो कि एक रिकॉनेसेंस और एज़ वेल एज़ अकेले ड्रोन, जो कि जिनके पास मिसाइल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड होता है, जिससे वो रिकॉनेसेंस या फोटोग्राफी या किसी ख़ास इंसान या व्हीकल की ट्रैकिंग करते हैं, और ओवरऑल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को एनहांस करते हैं।
तो यहाँ पे आप ये प्रेडेटर ड्रोन का एक फुटेज देख रहे हैं, जहाँ पे ये ड्रोन एक यमन, आई बिलीव ये यमन का फुटेज है, जहाँ पे वो ट्रैक कर रहे हैं मिलिटेंट्स या आतंकवादियों के गुट्ठे को, और वहाँ ने पे उन्होंने ऊपर से ही मिसाइल फायर करके इन सबको निपटा दिया। तो ये बेसिकली मिलिट्री ड्रोन्स की कैटेगरी में आते हैं और इनका काम ये है। ऑलराइट, तो ये थी अभी तक की ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बातें। अब हम देखते हैं कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है क्या। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जो ड्रोन्स को प्रिवेंट, प्रोहिबिट या कंट्रोल करने में सक्षम हो, वो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में आता है। इसके भी दो प्रकार हैं मोस्टली। एक है आपका काइनेटिक फोर्सेस यूज़ करके, मतलब कि अगर एक ड्रोन उड़ रहा है तो जो दूसरा एंटी ड्रोन सिस्टम है ये किसी प्रोजेक्टाइल के थ्रू उस ड्रोन को हिट कर सकता है, या किसी सिस्टम्स में एक मैश होता है जिसके थ्रू, या जाल जिसको कह सकते हैं, उसके थ्रू कैप्चर कर लेता है। या फिर लेज़र का भी इस्तेमाल कुछ हाईटेक सिस्टम्स के थ्रू किया जा रहा है डिसेबल करने के लिए। हालांकि वो काइनेटिक के अंदर नहीं आएगा, मोस्टली रेडिएशन के अंदर ही आएगा। दूसरा ऑप्शन है रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो बीम्स के थ्रू आइदर ड्रोन के नेविगेशन को डिस्टर्ब करना, या उसके कंट्रोल सिस्टम को डिस्टर्ब करना, या टेक ओवर कर लेना। तो ये दो तरह के मोस्टली एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हैं। और चलिए देखते हैं इनके बारे में आने वाली वीडियो क्लिप्स में, और थोड़ा डिटेल्स और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, तो थोड़ा सहयोग चाहिए होगा, ध्यान रखिए। इन्फॉर्मेशन काफ़ी मज़ेदार है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा DRDO के द्वारा डेवलप किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमिंग और लेज़र के कंबाइंड सिस्टम के साथ काम करता है, जिसमें इसकी डिटेक्शन रेंज 4 किलोमीटर तक है, और साथ ही जैमिंग रेंज जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से होती है वो 2 किलोमीटर की है, और 1 किलोमीटर तक डिसेबलिंग कैपेसिटी है जो कि लेज़र के थ्रू होती है। तो बेसिकली अंडर 4 किलोमीटर्स ये डिटेक्ट और 2 किलोमीटर तक ब्लॉक कर सकता है, और ये यूजुअली NSG द्वारा ऑपरेट किया गया है अभी तक। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो क्लिप के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक लेटेस्ट या मोस्ट एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, और होपफुली आपका आइडिया थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ये वायबल है, और भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो ज़रूरत तो है, क्योंकि एक कमर्शियल ड्रोन जो कि बढ़िया क्वालिटी का हो, वो आराम से 30 से 40 हज़ार में एक आम सिविलियन के लिए अवेलेबल है। और एक भी कोई छोटा सा इंसान जिसके पास थोड़ा सा टेक्निकल कैपेबिलिटी है, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद वो एक कॉमन IED डिज़ाइन कर सकता है और इस ड्रोन के साथ अटैच कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है किसी भी स्टेबल मिलिट्री आउटपोस्ट या सिक्योरिटी आउटपोस्ट के लिए।
अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारी सरकार को या फिर हमारी सेना या फ़ौज को इसके बारे में पहले से पता था, मतलब इस खतरे के बारे में। तो हाँ, अगर हम आर्मी के रिसर्च या फिर सिक्योरिटी प्रोजेक्शन पेपर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10-12 साल से वो गवर्नमेंट को इस खतरे के बारे में ऑलमोस्ट 6-7 महीने या हर एक साल गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया जा रहा था। गवर्नमेंट को भी इसके बारे में पता है। हालांकि उन्होंने अभी तक कश्मीर में जो मिलिट्री पोस्ट पे हमला हुआ उससे पहले इन्होंने संज्ञान में इतना नहीं लिया या इसको उतना अर्जेंट नहीं समझा। लेकिन इस हमले के बाद ये काफ़ी अर्जेंट इसको लिया जा रहा है। इनफैक्ट अभी दिल्ली के आसपास के इलाके, लाल किला के एरियाज़ जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का भाषण होने वाला, उन सारे एरियाज़ के आसपास अभी से एक्चुअली ड्रोन्स को उड़ाना गैर कानूनी कर दिया गया है। मुझे अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले एक फॉरेनर यूट्यूबर को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था इन्हीं हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर ड्रोन उड़ाने के लिए। बाय द वे आपको बता दूं कि इंडिया में किसी भी ऐतिहासिक धरोहर या हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर ड्रोन उड़ाना गैर कानूनी है। और आई थिंक इस यूट्यूबर को पता नहीं था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था थोड़े टाइम के लिए, ऑफ कोर्स। तो खतरा तो है, क्योंकि एक कोई भी सिविलियन या फिर कोई भी मोटिवेटेड पर्सन एक कमर्शियल ड्रोन जिसकी ना तो ट्रैकिंग होती है ना तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको आराम से हासिल कर सकता है, ख़रीद सकता है और उसको एक फ्लाइंग आईडी की तरह कन्वर्ट कर सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है जिसको ट्रैक और प्रिवेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगला सवाल है कि क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी वायबल है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि जितनी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो मोस्टली ट्रैकिंग या प्रिवेंशन मेजर्स है, जिनकी जिनका जो टेक्नोलॉजी है या जो सिस्टम है वो अभी इतना मैच्योर नहीं है और इनकी कॉस्ट जो आती है वो पर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है जो कि हज़ारों एकड़्स में होता है, तो किसी भी एक इलाके में वो लूप होल मिल ही जाएगा जहाँ से ये टेक्नोलॉजी या इस ड्रोन किसी ड्रोन को या पोटेंशियल ड्रोन सिस्टम को एंट्री कराया जा सकता है। तो उतने बड़े एरिया को गार्ड करना, 24/7 प्रोटेक्ट करना इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू मेरे हिसाब से अभी तो वाइबल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अल्टरनेटिव क्या है? एक अल्टरनेटिव ये है कि जो भी पोटेंशियल ड्रोन्स हैं, जो भी सेलर्स हैं, उनको ये मैंडेट करा जा सकता है कि हर एक ड्रोन जो वो सिविलियंस को बेच रहे हैं उनकी आईडी, उनका ट्रैकिंग नंबर वो नोट करके रखें। प्लस जो सिविलियन इस तरह के ड्रोन्स खरीद रहा है मे बी उसके कोई आइडेंटिटी कार्ड की इन्फॉर्मेशन स्कैन करके रखे ताकि बाद में एटलीस्ट ट्रेस हो सके। गवर्नमेंट कैन ट्रेस बैक द पर्सन हु इज़ ओनर और एटलीस्ट यूजिंग द ड्रोन। तो एक ये स्टेप्स है, पर ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा सिविलियन कंफर्ट को हार्म करेगा, पर ख़तरा तो है और मुझे लगता है कि ये स्टेप्स ले सकते हैं क्योंकि ये एक सिंपल डायरेक्टिव्स है हर एक सेलर या रीसेलर को, और ये सरकार का कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है किसी सिस्टम को सेटअप करने में। हावेवर डीआरडीओ का लास्ट वीडियो में हमने देखा ही है, डीआरडीओ ने अच्छा सिस्टम डेवलप कर रखा है, पर सिस्टम पर लोकेशन में इंस्टॉल करना मुझे नहीं लगता कि वाइबल है या इकोनॉमिकली पॉसिबल है। हाँ, कोई एक्सट्रीमली सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज़ या इवेंट्स में इन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। तो आई एम श्योर कि आर्मी या फिर गवर्नमेंट इसके बारे में ऑलरेडी विचार कर रही होगी, पर अभी तक मेरे हिसाब से जो जानकारी मेरे पास है ऐसा कोई वाइबल कॉस्ट इफ़ेक्टिव सिस्टम तो अभी तक हो नहीं पाया है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सिस्टम है अवेलेबल जो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है तो आप नीचे के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरी कुछ बातचीत हो रही है अभी डिफेंस सेक्टर्स के कुछ लीडर्स या ब्यूरोक्रेट्स से, उनसे बात मेरी होती रहती है। तो उनसे मेरी जब लास्ट बात हुई थी 1.5 महीने पहले
इसी टॉपिक के ये घटना से पहले, तब तक उन्होंने कहा था कि हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। होपफुली अभी तक शायद नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो ऑफ कोर्स आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और मैं ये उनको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा टेक्निकल नहीं हुआ होगा, पर जानकारी के लिए अच्छा है ये इन्फॉर्मेशन, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज, यूपीएससी या डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन शायद काम की हो जाए। और चूँकि ये एक्टिव टॉपिक है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। हमारी पुरानी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। फाइनली पहली वीडियो 1000 व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, पर चलिए थोड़ा लक भी साथ देता है। आप सभी का प्यार बना रहे इसी तरह, और इसी तरह आपके लिए नए नए और इंटरेस्टिंग कमेंट्स लाते रहेंगे। मैं काफ़ी लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट करा कि उन्हें अफ़गानिस्तान, इंडिया और तालिबान पीस डील जो मेरी इसके पहले की वीडियो थी, उस पे वो फॉलोअप मांग रहे थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ जो अभी यूजुअली न्यूज़ मीडिया में नहीं है, और थोड़ा एनालिसिस पार्ट भी जिसमें प्रोजेक्शन इन्वॉल्व होगा कि आगे क्या सिचुएशन हो रहा है। तो कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो भी लेकर मैं आ सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।